शादी की तकरीब में एक पुरानी जानने वाली खातून मिली, उससे अलग सलग हुई और मैं उसके करीब ही बैठ गई। वो मुझे देख कर बेहद महसूस हो रही थी और कह रही थी, काफी अरसे से मैं आपके पास मिलने के लिए आना चाहती थी। क्यों, खैरियत है? अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत है। दरअसल आप तो जानती हैं कि बयोगी में औरत की जिंदगी क्या होती है। 15 सालों से दुनिया के रंग देख रही हूँ, माशा अल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं। रुपए पैसे की कमी नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी जवान थी। आप यकीन जानिए, जिस पर मुसीबत टूटती है वही जानता है। मेरे माशा अल्लाह 3 भाई, एक बहन और बीवा माँ है। माँ की दिलजोई मुझे हौसला देती है, मगर इतने नजदीकी रिश्तेदार हैं वो जरा भर परवाह नहीं करते कि ये बीवा हो गई है, बेआसरा है, उसकी मदद ही कर दी। खावंद घर की छत होता है, और अगर घर से छत गिर जाए तो जान लें एक औरत का क्या हाल होता है। हमारा माशरा सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। एक लिहाज से अच्छा ही किया है, वरना आज मेरे बच्चे माशा अल्लाह पढ़ लिख कर अच्छे अहदों पर फाज न होते। एक बेटा है और एक बेटी। अब उनकी शादियों का वक्त आ गया है। जब मैं बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मेरे बहन भाई मेरी मदद करे, मगर मदद तो एक तरफ वो कभी कभी गैरों की तरह मिलते थे। आज बच्चे जब बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा सब काम बखूबी संभाल रहा है, तो वो गाहे बगाहे हाल चाल पूछ लेते हैं। आपके पास घर हो और आयशी भी हूं तो मैं कहूंगी वो आसाइशी आपके दुखों को कम नहीं कर सकते। दुख इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी तो जवाब दिया, खुदा का शुक्र करे सारी आसाइशी मौजूद थी। अगर आपके पास जिंदगी गुजारने का कोई जरिया न होता तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी मुश्किलात का सामना करते। अभी तो सब कुछ मौजूद है आपके पास, तो आपके छोटे मोटे काम बहन भाई नहीं करते। अगर आपके पास रोजी का जरिया न होता तो मैं बसौख से कहती हूँ, उस दूर में कोई भी आपकी मदद न करता। किसी ने आपकी माली मदद नहीं करनी थी। अभी तो उनको मालूम है कि आपको किसी किस्म की जरूरत नहीं है और वो सलामदा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वरना आपकी जिंदगी अजीर्ण हो जानी थी। वो दूर और था जब पड़ोसी को मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी तकलीफ में है, और पड़ोसी होने के नाते वो मदद भी करता और दिलजोई भी। इसी तरह बहन भाई एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते, मगर आज तो का यही पलट गई है। खूनी रिश्ता हो या गैर, कोई नहीं पूछता। उसलिए ताके मत रखी, ये दुनिया ऐसी ही है जहाँ मतलब होता है। दुनिया खींची हुई वहां जाती है जहां मतलब नहीं है। चाहे आपका बहन भाई क्यों न हो, वहां जाने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, बेशक गर्ज की दुनिया है, मगर अभी भी हमारे मुआशरे में लोगों के पास इला जर्फ और वजादरी है। कुछ लोग सिर्फ खलूस मोहब्बत और अपनाइत से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरी बातें सुनकर उस की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो खुशी के मौके पर रोए। उसकी दिलजोई की और उसने अपनी बातों का मौजू बदल दिया। मुझे रह रह कर ऐसे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बेशक अफरा तफरी का दूर है, मगर एक इंसान मुश्किल में है, उसकी रातें तकलीफ में गुजरती हैं, तो उसकी हाजत रिवाई करनी चाहिए। ये जिंदगी चंद रोज है, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों के दुखों का मदावा भी नहीं, उनकी तकलीफें दूर करें।